नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। झामुमो विधायक सीता सोरेन ने शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि राज्य बने 21 साल हो गए, लेकिन अब तक यहां के मूल वासियों को उनका अधिकार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य में जल जंगल जमीन की हो रही लूट से राज्यपाल को उन्होंने अवगत भी कराया। साथ ही कहा कि मैंने मुख्यमंत्री के समक्ष भी इन बातों को रखा है। विधानसभा में भी ध्यानाकर्षण और तारांकित के माध्यम से सवाल उठाए, लेकिन एक भी जवाब अब तक नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। दिए हुए हैं, आप कितना आगे का दिन में कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। जिस तरह से गुरुजी बाबा और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी झारखंड अलग राज्य के लिए इतने सालों तक संघर्ष करते रहे और अलग राज्य बना, उनका मकसद था कि यहाँ पर रहने वाले आदिवासी मूलवासी, शोषित पीड़ित मजदूर वर्ग का विकास हो। लेकिन लंबी इंतजार करने के बाद भी आज तक हम लोग को जो बदलाव है वो देखने को मिला। आज हम देख रहे हैं भूमि की लूट हो रही है। कितनी संख्या में जो है कि दलाल के माध्यम से CNT एक्ट की ज़मीन को बेची जा रही है। यहाँ पर जल जंगल ज़मीन की रक्षा करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और आज जब हम देख रहे हैं कि वन भूमि को भी अतिक्रमण किया जा रहा है। जब मेरे संज्ञान में आया 17 में जो है कि CCL कंपनी के द्वारा वन भूमि पर अवैध रूप से रास्ता बना हुआ है, और जब इस मुद्दे को लेकर के हम विधानसभा में भी अपना को रखें, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, तारांकित के माध्यम से, पूरे तरह से संतुष्टि जवाब हमको बिल्कुल भी नहीं मिले। विधानसभा को भी गुमराह किया गया। इस पर हम CM से भी वार्तालाप किए। वहीं गोसनर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने रांची विश्वविद्यालय के गेट पर गुरुवार को जो तालाबंदी की थी उसे आज खोल दिया है। आपको बता दें कि छात्र छात्राओं ने मनमानी फीस वसूलने का आरोप लगाया था प्रबंधन पर, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन की ओर से एक नोटिस जारी की गई थी। नोटिस के अनुसार कोई भी छात्र छात्राएं धरना और अन्य एक्टिविटी कॉलेज परिसर में करते हैं तो उन्हें फौरन निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं झारखंड में कोरोना को बेहतर रूप से कंट्रोल करने को लेकर एक तरफ जहां राज्य की हेमंत सरकार अपना पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना कंट्रोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों की कोरोना वॉरियर्स को ही पैसे भुगतान नहीं किए जा रहे। दरअसल सदर अस्पताल में आउटसोर्स के तहत भर्ती किए गए 215 आउटसोर्स कर्मियों को राज्य सरकार लाखों का बकाया भुगतान नहीं कर रही है। दरअसल यह आउटसोर्स कर्मी कोरोना काल में कोरोना टेस्टिंग का काम करते थे। आज अपनी मांग को लेकर दर्जनों आउटसोर्स कर्मी कांग्रेस भवन पहुंचे और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक मांग पत्र कांग्रेस कमेटी को सौंपा है। हाँ, नॉर्मल सभी सामान्य फील्ड से थे। काम क्या क्या किए कोविड में? हम लोग कोविड में टेस्टिंग का काम किए हैं। सुरक्षा बल नहीं होने की वजह से हम लोग सुरक्षा कर्मी का भी काम किए हैं, जो हम लोग को काफ़ी परेशानी उसके वजह से उठानी पड़ी थी। जांच किए हैं, उनका हम लोग डाटा बना के भेजे भी है, और कई जगह जाके ऐसे स्कूल वगैरह या और जगह पे जाके काम भी किए। वैक्सीनेशन के भी हमारे टीम हम लोग 244 लोग हैं जो टेस्टिंग में काम किए हैं। पैसा कितना बकाया? हम लोग को एवरीडे 400 के रूप में दिया गया था पर डे काम करने के लिए। उसके अनुसार हर मंथ 12,000 देना था, जो लास्ट मंथ में हम लोग को पेमेंट होना था, पर ऐसा कभी हम लोग किया नहीं गया था। जिसमें 244 लोग का पेमेंट अभी कुछ लोग का 3 महीना से बाकी है, कुछ लोग का 6 महीना से बाकी है, जिसका टोटल 96 लाख रुपया कुछ बाकी है ऐसा। अब बात करेंगे लोहरदगा की। लोहरदगा रेलवे साइडिंग डंपिंग यार्ड मजदूर संघ के आह्वान पर लोडिंग अनलोडिंग करने वाले करीब 400 मजदूर अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे डंपिंग यार्ड में चल रहे सैकड़ों ट्रक के पहिए थम गए हैं, जिससे हिंडाल्को कंपनी के साथ साथ सरकार को भी राजस्व का बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हड़ताल पर गए मजदूरों की मांग है कि यहां से डंपिंग यार्ड नहीं हटे जब तक यहां पर कार्यरत 400 मजदूरों को कोई रोजगार की गारंटी नहीं मिल जाती। हड़ताल की वजह से माल ढुलाई का कार्य भी पूरी तरह से ठप है। 15 साल से काम कर रहे हैं और यहाँ से डंपिंग यार्ड हटने का
बात हो गया है चापी में शिफ्ट करने का, और हम लोग यहाँ से चले जाएगा तो हम लोग को बहुत दिक्कत होगा, बच्चा घर चलाना सब कुछ दिक्कत हो जाएगा। और इसी से हम लोग रोज़गार करते हैं और इसी से हम लोग का घर दूरा चलता है, बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई भी सब इसी से करते हैं। और ये हट जाएगा तो पूरा परिवार हम लोग नीचे गिर जाएंगे, गरीबी की स्थिति में और पूरा गरीबी हो जाएंगे। क्या मांग करेंगे? हम लोग यहाँ डंपिंग यार्ड हटने से पहले यहाँ रोज़गार हम लोग को मिलना चाहिए, उसके बाद डंपिंग यार्ड हटाना चाहिए। वहीं सीसीएल सीएमडी पीएम प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएमडी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि फिलहाल सीसीएल के पास कोयले का पर्याप्त स्टॉक है, लिहाजा बिजली उत्पादकों को कोयले की कोई कमी नहीं होगी। इस साल के पहले क्वार्टर में भी करीब 10% ग्रोथ के साथ प्रोडक्शन बढ़ा है और हम अपनी उम्मीद करते हैं कि दूसरी तिमाही में भी हमारा प्रोडक्शन टारगेट से ज्यादा ही होगा। सभी का सहयोग एंड जितना हमारा प्रेस मीडिया एंड पूरा झारखंड वासियों के सहयोग से ये उपलब्धि हुआ है। एंड जैसा कि मैंने बोला है कि प्लांटेशन में हम लोग टारगेट एक्सीड किया है, 113 की जगह 133 मिलियन किया है। एंड इस बार जो है सबसे ये है कि लास्ट 2018-19 में हमारा 68.78 मिलियन हुआ, उसको भी इस बार क्रॉस किया, हाईएस्ट एवर कोल प्रोडक्शन जब से कंपनी स्टार्ट हुआ एंड डिस्पैच भी दोनों हाईएस्ट हुआ। और दोनों चीज़ में लास्ट ईयर से 10% ग्रोथ भी हुआ, तो दी हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन। इसका श्रेय पूरा हमारा झारखंड वासियों को भी जाता है, झारखंड राज्य सरकार, जिला सरकार, केंद्र सरकार एंड सीएल ऑफिस सभी को जाता है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का सबका सहयोग के साथ अगला साल हम 15% करेंगे। एंड जो पावर हाउस में जो हम लोगों का 12% ग्रोथ जो दिया है, इस समय में सेंटर एंड स्टेट सभी में जितना पावर हाउसेस है सबको भी जरूरत है कोयला का। वहीं जमशेदपुर में हिंदू नववर्ष के आगमन से पूर्व हिंदू नववर्ष यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों से निकाली गई। मुख्य रूप से गोलमुरी तथा मानगो से मुख्य यात्रा निकाली गई, जो साक्षी स्थित आम बगान मैदान में आकर समाप्त हुई। शुक्रवार को पूरा शहर राममय नजर आया। यात्रा में शामिल तमाम लोग श्री राम का नारा लगाते हुए साक्षी स्थित आम बगान मैदान पहुंचे, जहां भारत माता की आरती एवं हनुमान चालीसा का पाठ कर यात्रा का समापन हुआ। वैसे यात्रा के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था पूरी तरह से की गई थी। आज हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में जो जुलूस निकल रहा है उसके लिए पर्याप्त तैयारियां की गई है। हमारे सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स है हमारे पास, दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि असामाजिक तत्व कोई माहौल ख़राब नहीं कर सके और जो भी गतिविधि है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है या असामाजिक कोई गतिविधि करता है जिससे कोई भी तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं चतरा सिमरिया स्थित डिग्री कॉलेज में शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी सुजीत कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में कुल 20 छात्र छात्राओं के साथ कॉलेज कर्मियों ने रक्तदान किया। रक्तदान कलेक्शन का कार्य चतरा रेड क्रॉस की टीम के द्वारा किया गया। टीम में लैब टेक्नीशियन संतोष कुमार, जयंती कुमारी, सुप्रिया कुमारी, रंजिता कुमारी, तापेश्वर सोनी सहित अन्य शामिल थे। शिविर के दौरान कॉलेज के प्राचार्य एसके बख्शी ने बताया कि एनएसएस एक सामाजिक संस्था है, यह सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हमेशा ही भाग लेती है। महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ है जिसके कार्यक्रम पदाधिकारी सुजीत कुमार सिंह जी हैं। और एनएसएस जो है एक समाजोपयोगी कार्य करता है, इसी के तत्वाधान में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य एक तो लोगों को मदद भी करना है क्योंकि रक्तदान से लोगों की जान बचाई जा सकती है, दूसरे लोगों में अवेयरनेस भी लाना है कि रक्तदान जो है एक महादान है और इसलिए हम सभी को इसमें भाग लेना चाहिए और समाज में जो जिनको इस आवश्यकता है, जिनकी जान बचाने की आवश्यकता है, रक्त की आवश्यकता है, उनको ये दे करके रक्त और उनकी जान बचानी चाहिए। 20 लोगों को लगभग यहाँ से अभी 20 लोगों के द्वारा
रक्तदान किया गया। वहीं 3 दिवसीय ईस्ट जोन सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन दुमका विधायक बसंत सोरेन ने 29 मार्च को किया था। झारखंड सरकार में पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेल मंत्री हफीजुल हसन ने आज समापन समारोह को यादगार बना दिया। वहीं समापन समारोह में पड़ायाहाट से विधायक प्रदीप यादव भी पहुंचे और कहा कि प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए डीआईजी दुमका को मंत्री हफीजुल हसन और विधायक प्रदीप यादव ने उनकी काफी सराहना की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी।